हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट यानी सरकारी शिक्षक भर्ती की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है और सैलरी इसमें आपको पर मंथ दी जाएगी 55,000 के अराउंड। बाकी इसमें एज वगैरह क्या रहने वाली है, अप्लाई करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम एज क्या है, योग्यता क्या है और पूरा चयन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो वो हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और चलिए चलकर देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या है से चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी hssc.gov.in। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आप राइट साइड में 3 लाइंस देखेंगे। आप उस 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। उसमें से आपको एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पर जाना होगा। जब आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जहां पर नोटिस वगैरह दिया गया है। तो सबसे टॉप पर ही आपको ये मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 5/2024 फॉर प्राइमरी टीचर्स PRT मेवात कैडर। डेट ऑफ पब्लिकेशन है आपका 9 अगस्त 2024 और ये आपको PDF दिया गया है। यहाँ से आप एप्लीकेशन मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छे से चेक कर लें और अच्छे से चेक करके तभी आप एप्लीकेशन वगैरह करें। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो हरियाणा की तरफ से ये टीचर्स भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई सालों में हरियाणा की तरफ से सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं निकली है। तो काफ़ी समय बाद ये शिक्षक भर्ती निकल कर आई है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इसमें। बाकी अब देख लेते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो 9 अगस्त 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। 12 अगस्त 2024 से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कल से इसमें ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। और एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त 2024। फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त 2024 है। बाकी नीचे कंटेंट्स का टेबल दिया गया है, किस पेज पर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दे दी गई है। तो इससे आप डायरेक्ट उस पेज पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द 1456 पोस्ट है इसमें प्राइमरी टीचर की। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। मेवात कैडर से वैकेंसी है, ग्रुप C सर्विसेज है। बाकी URL एड्रेस आपको यहाँ पे दे दिया गया है और पोस्ट की डिटेल वगैरह क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या रहने वाली है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो पोस्ट आपकी है प्राइमरी टीचर मेवात कैडर और इसमें अलग अलग कैटेगरी में सारी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। टोटल आपकी 1456 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 607 है, SC के लिए 300 है, BCA के लिए 242, BCB के लिए 170 है, EWS के लिए 71 है, ECM जनरल के लिए 50 है, ECM SC के लिए 6 है, ESM BCA के लिए 5 है, ESM BCB के लिए 5 है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 1456 वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है तो ये हम देखते हैं। इसके लिए आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 पास किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो। या फिर अगर आपने ये नहीं किया तो आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो 45% अंकों के साथ और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ किया हो, 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED किया हो तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ किया और 2 साल का डिप्लोमा किया हो एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने BA BSc या BCom किया हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हो तो आप एलिजिबल हैं। बाकी इसमें से आपने कोई भी कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपने हरियाणा राज्य का जो टेट है यानी HTET आपने वो क्वालिफ़ाई किया हो। हरियाणा स्टेट का जो टेट है वो आपने क्वालिफ़ाई किया हो। अदर स्टेट का टेट अगर आपने क्वालिफ़ाई किया है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। और CTET वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के हैं और आपने HTET क्वालिफ़ाई किया है तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे।
बट अगर आपने HTET क्वालिफाई नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी एक कंडीशन इसमें और है, मैट्रिक के साथ आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए 10+2 में, या फिर BA में या MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो ये कंडीशंस यहाँ पे रखी गई है। अगर आप इन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हो तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, पूरी तरीके से आप एलिजिबल हैं। बाकी आगे चेक कर लेते हैं हम। तो इसमें जो आपकी एज वगैरह है, मिनिमम एज आपकी जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 42 साल है। पे स्केल जो इसमें आपको दिया जाएगा, तो पे स्केल स्टार्टिंग 9300 से लेके 34,800 का पे स्केल बन रहा है, यानी 4200 ग्रेड पे आपका बनेगा इसमें। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। तो 42 साल जो अपर एज है वो 42 साल है। और बाकी इसके अलावा अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और बैकवर्ड क्लास हैं तो भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और PWBD कैंडिडेट हैं तो 10 ईयर का आपको रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। बाकी अलग अलग कैटेगरी में यहाँ आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप देख लें आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया। और यहाँ पर आप अगर अनमैरिड वूमेन है तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी रिज़र्वेशन वगैरह के बारे में बात की गई है, तो हरियाणा स्टेट के गवर्नमेंट्स, जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको रिज़र्वेशन वगैरह दिया जाएगा। बट आपके पास जिस कैटेगरी से आप रिज़र्वेशन चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए, तभी आपको रिज़र्वेशन वगैरह मिलेगा। डिटेल भी दी गई है, कैटेगरी वाइज जो है फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। अगर आप जनरल कैंडिडेट में मेल या फीमेल हैं तो 150 रुपये फ़ीस चार्ज है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं हरियाणा के तो 75 रुपये फ़ीस चार्ज है। अगर आप SC BC या EWS हैं हरियाणा राज्य से मेल हैं तो 35 रुपये फ़ीस है। और अगर आप SC BC या EWS हरियाणा राज्य की फ़ीमेल हैं तो आपकी 18 रुपये फ़ीस है। तो यहाँ पे फ़ीस वगैरह की डिटेल भी दे दी गई है। बाकी PWBD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज यहाँ पे नहीं रखा गया है। और सिलेक्शन पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम सिलेबस वगैरह क्या है, तो इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो आपका 95 मार्क्स का होगा। और जो रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, तो जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोथ लैंग्वेज में आएगा। OMR बेस्ड पर आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और बाकी तो यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं यानी उस अनअटेम्प्ट करते हैं कोई क्वेश्चन, तो उसके लिए भी आपका मार्क्स कट होगा 0.95। अगर किसी भी क्वेश्चंस का आप जवाब नहीं देते हैं यानी अनअटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को, तो उसके लिए आपका 0.95 मार्क्स कट हो जाएगा। और बाकी किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। तो ये आप जो है अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। फॉर्म में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सारी डिटेल आपको अच्छे से भरनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है। और जब आप एप्लीकेशन कम्प्लीटली भर लेंगे तो आप जो है उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर ले लें, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नोट कर लें ताकि आगे फ्यूचर में आपके काम आए। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक फाइनल प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड ईच चालान एंड फ़ी पे रिसिप्ट फॉर रिकॉर्ड अलॉन्ग विद अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपको जो है रिकॉर्ड के लिए रखना पड़ेगा। द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल अपलोड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ब्रॉट at the time when called upon to do so by Haryana Staff Selection Commission. Documents which have not been uploaded shall not be entertained.
तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे जो है दे दी गई है। आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें और आवेदन करें। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ऑफ़लाइन वगैरह आपको कुछ नहीं भेजना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है जो कि मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड विद एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी। तो स्कैन कॉपी भेजनी होगी आपको, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सभी क्वालिफ़िकेशंस की, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल। स्कैन कॉपी ऑफ SC, BCA, BCB, ESM, PWD, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके जो है सेंड करना होगा। स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट शोविंग हायर क्वालिफिकेशंस। और बाकी EWS सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर है, जिस भी प्रकार से आप एलिजिबल हैं तो उससे रिलेटेड आपको इसमें जो है सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने होंगे। और बाकी आगे और चेक कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। बाकी जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन थी, क्या क्या कंडीशन थी, वो हमने सब डिस्कस किया। अगर आप इनकी दी हुई कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी समय बाद आई है, बहुत सालों बाद आपको अच्छा मौका देखने को मिला है। और ये सारा जो है आपका सिलेबस पैटर्न वगैरह दे दिया गया है, कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके और अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडी से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बाकी थ्योरी आपकी जिस मतलब जो थ्योरी आपसे पूछी जाएगी चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, तो उस थ्योरी को भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है, कौन कौन सी थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है। तो उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, किस प्रकार से आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है, कौन कौन सा सिलेबस कितने कितने मार्क्स का है, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे डीपली दे दी गई है। तो एक बार आप आवेदन करने से पहले ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।